the dance of fire and ice, we both find passion and peace, the inspiring eye. Hello everybody, welcome to my class, and in today's video we are going to read a new poem, and the name of the poem is Fire and Ice, and this poem is written by Robert Frost. So let's see what's the first stanza is saying. हमको सिखा रिया है. Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. You know what? Here the poet is actually trying to tell us that in these lines, I had already analyzed the view of the people and states that there can be two possible causes for the end of the world. अगर मैं हिंदी में बताऊं तो राइटर ये कहना चाहते हैं, जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्ल्ड के एंड का ना दो कारण हो सकता है, एक तो फायर, दूसरा आइस. ऑन द वन साइड देयर आर पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर. पोएट कहते हैं कि मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ जिनको ये लगता है कि ये जो वर्ल्ड होगा ना, ये जो वर्ल्ड का एंड होगा ना, वो फायर के वजह से होगा. Now he also clear the thing that here fire doesn't mean कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो फॉरेस्ट में आग लग जाता है, वो आग धीरे धीरे जब फैलता है तो उससे वर्ल्ड तबाह हो जाएगा. नहीं, यहाँ फायर मतलब ह्यूमन का एक्सट्रीम डिजायर है ना, ह्यूमन का एक्सट्रीम ग्रीड, ह्यूमन का एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, जो इंसान के अंदर प्रेजेंट है, वही कारण बनेगा इस वर्ल्ड के एंड का. The world will end because of human being extreme desire, because of extreme anger and greed, है ना. देखो यहाँ extreme desire, anger, greed कैसे, जब आप छोटे होते हो आपके मन में होता है कि मुझे वो लकड़ी वाली साइकिल चाहिए. एक बार आपको लकड़ी वाली साइकिल मिल जाती है, फिर आपको लगता है कि जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तो आपको साइकिल चाहिए होती है, फिर आपको वो साइकिल मिल जाती है, फिर आपका डिमांड बढ़ता है कि नहीं मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए. एक बार फिर गियर वाली साइकिल आपको मिल जाती है ना, तो फिर आपके पास आपके मन के अंदर ये डिमांड आता है कि अब तो मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे तो गियर वाली साइकिल मिल गई, मुझे अब चाहिए स्कूटी. लेकिन स्कूटी पे भी आप सेटिस्फाई नहीं होते, धीरे धीरे आपका डिमांड बढ़ता है. क्या, स्कूटी तो मिल गई, अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए बाइक. बाइक मिल गया, अब बाइक में आपको चाहिए ब्रांडेड, कि भाई मुझे तो KTM चाहिए, अब मुझे तो बुलेट चाहिए. वंस यू गेट KTM एंड बुलेट, फिर आपका डिमांड होता है कि अब तो कार. आपको एक कार मिल जाती है, चाहे वो स्विफ्ट हो या कोई भी हो, आपको वो कार मिल जाती है. अब आपके कार में भी फिर होता है कि नहीं मुझे अब BMW चाहिए. तो राइटर कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटिस्फाइड. वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, नो मैटर व्हाट दे लाइक, कुछ भी क्यों ना मिल जाए, दे आर नेवर सेटिस्फाइड. जैसे अभी मेरे पास ये प्लांट है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉन्ट मोर, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे मनी प्लांट के अलावा कुछ और चाहिए. हो सकता है मुझे मिंट लीफ चाहिए, हो सकता है मुझे हिबिस्कस प्लांट चाहिए, मतलब मुझे और चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. तो राइटर कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर नेवर सेटिस्फाइड. जब वो सेटिस्फाइड ही नहीं है तो मतलब राइटर कहते हैं कि व्हेन दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनके अंदर का डिजायर बढ़ता जाता है, उनके अंदर की भूख बढ़ती जाती है. उससे क्या होता है कि जब चीजें नहीं मिलती है ना, तो उनके अंदर नफरत, मतलब गुस्सा आता है. फिर उनके अंदर जो वो एंगर है वो धीरे 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 ग्रीड, लालच में बदलता है, और वो धीरे 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 नफरत में बदल जाता है. तो राइटर कह रहे हैं कि ये कारण हो सकता है ये वर्ल्ड के एंड का. अच्छा, ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हु फेवर आइस. राइटर ये भी कहते हैं सम सेज इन आइस, है ना. तो राइटर ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो आइस को फेवर कर रहे हैं. नाउ हियर आइस एक्चुअली रिप्रेजेंट द इमोशन ऑफ हेट्रेड, है ना. यहाँ पर जो आइस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नफरत को, ठीक है, इनटॉलरेंस को, ठीक है. द पोएट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर. Thus the poet remain with those people who favor fire. और पोएट कहते हैं कि मैं उनके फेवर में रहना चाहता हूँ जो जिनको लगता है कि फायर की वजह से ये वर्ल्ड एंड होगा. क्लियर, स्टैंजा 1 क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पेरिस का मतलब डाई होता है और सफिस का मतलब टू बी सफिशिएंट. डिस्ट्रक्शन का मतलब तो पता ही है, बर्बादी,
है ना. सो इन दीज लाइन द पोएट थिंक्स दैट इफ द वर्ल्ड, मतलब अब पोएट कहते हैं कि अब सोच रहे हैं कि इफ द वर्ल्ड हैड टू बी एंड ट्वाइस then ice would also be able to destroy it completely. अब राइटर कहते हैं कि अगर ये वर्ल्ड 2 बार ख़त्म हो सकता है तो फिर आइस भी एक अच्छा ऑप्शन है कि ये वर्ल्ड जो है आइस की वजह से भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एज वी नो कि आइस का मतलब होता है क्या, हेट्रेड, इनटॉलरेंस. ठीक है, जब आपकी कोई डिज़ायर, इच्छा जब पूरी नहीं होती है ना तो आपके अंदर एक ग्रीड आ जाता है. ग्रीड मतलब लालच. जब लालच आ जाता है तो उस लालच की वजह से क्या होता है, आपके अंदर आक्रोश और गुस्सा भर जाता है. ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है कि स्लोली एंड स्टेडली इट टर्न्स इनटू हेट्रेड. वो किस में बदल जाता है बेटा, नफरत में बदल जाता है. ठीक है, तो अगर ये वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है ना, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा नफरत करते हो ना तो आप मतलब उसको देखना नहीं चाहते. नो मैटर व्हाट इट हैपन्स यू डोंट वांट टू सी. फिर आप उसको आप अपने दिमाग में लाते हो कि हाउ, और या फिर आप ये सोचते हो कि कैसे, ऐसा क्या करे दैट आई कुड मतलब गिव द पर्सन अ पेन, इतना दर्द दे सके कि भाई वो मर जाए. ठीक है, तो राइटर यही कह रहे हैं कि फॉर द पोएट आइस दैट इज हेट्रेड इज एज पावरफुल एज फायर दैट इज डिज़ायर. राइटर कहते हैं कि मतलब अगर मैं कहूँ कि आइस जो है ना वो बहुत ताकतवर है कंपेयर टू फायर, मतलब हेट्रेड इज मोर पावरफुल देन डिज़ायर. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ना कनेक्टेड है. जब तक डिज़ायर नहीं होगा ना मन में नफरत नहीं आएगी, और जब तक नफरत नहीं आएगी डिज़ायर ही नहीं होगा. तो राइटर कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बीइंग हेट्रेड इज लॉन्ग लास्टिंग. राइटर कह रहे हैं कि अगर सही मायने में देखा जाए ना तो इंसान के अंदर ना जो नफरत है ना वो लंबा चलता है, एंड इट एंटर्स इनटू देयर हार्ट, और वो फिर दिल में घुस जाता है. तो इट रिमेन थ्रू आउट देयर लाइफ. Thus the poet think that ice or hatred will be sufficient to bring an end of this world. देखो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत आ जाती है ना तो नो मैटर वॉट इट गोज वो नहीं ख़त्म होता. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, मतलब सफिशियंट. तो पोएट कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ, ठीक है, कि आइस जो कि हेट्रेड है इज सफिशियंट टू ब्रिंग एन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. काफ़ी है ये वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए. फायर की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब डिज़ायर की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत पैदा हो गई है तो इट इज़ इनफ टू फिनिश द होल वर्ल्ड. काफ़ी है, आइस इज़ इनफ. वो अकेले ही इस पूरी दुनिया को, इस धरती को तबाह कर सकता है. ठीक है, इन शॉर्ट राइटर यही कह रहे हैं कि मतलब किसी से अगर आप नफरत करते हो तो मतलब वो काफ़ी है ना. इट्स इनफ, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. ठीक है, बस काफ़ी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय. वी विल मीट अगेन विथ न्यू टॉपिक.